गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए हम जहां तक के प्रश्नों को सॉल्व कराए हैं उसके आगे के प्रश्नों को लेते हैं। बहुत ज़्यादा देर न करते हुए आइए हम प्रश्न है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के पहले m पदों का योगफल m है तथा n पदों का योगफल m है तो m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं माना समांतर श्रेणी का पहला पद a तथा सर्वांतर d है, तो यहाँ से अगर हम m पदों का योगफल निकालेंगे तो एस एम इक्वल टू एम बाई टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल टू एन लिखा जाएगा। और इसको और सरल कर देंगे तो 2a प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 2n बटा एम। यह इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। यह दो इधर जाएगा तो बड़े में होगा और एम बटे में आ जाएगा। फिर से लिखेंगे यस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू एम। यहाँ से हल करेंगे तो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 2m बटा एन। यह इक्वेशन सेकेंड बन जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 से देखें तो 2a प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 2m बटा एम और 2a प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 2m बटा एम। हल करिए, माइनस 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 ये कट जाएगा। एम माइनस वन माइनस एन प्लस वन इंटू डी इक्वल टू एन बटा एम माइनस 2m बटा एन। हल करिए, एक से एक कटेगा। एम माइनस एन इंटू डी इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर बटा एम एन। और यहाँ से d बराबर माइनस 2 कॉमन कर दो तो m माइनस एन एक ब्रैकेट में और m प्लस एन एक ब्रैकेट में बटा m माइनस एन। ये इधर से जाएगा तो बटे में और m n तो m माइनस एन से m माइनस एन कटेगा। d बराबर माइनस 2 m प्लस एन और बटे में m n। समीकरण 1 में रखने पर आइए देखते हैं। थोड़ा लंबा सवाल है लेकिन फिर भी देखिए 2a m माइनस वन और d का मान रखेंगे माइनस 2 m प्लस n और बटे में m n बराबर m 2m बटा n। समीकरण 1 में रख दे रहे हैं 2n बटा m। ठीक, अब इसको हल करिए। देखिए 2a प्लस यहाँ रहेगा 2a प्लस ये है 2a और देखो प्लस माइनस का उड़ा माइनस तो इधर जाएगा तो 2m बटा m और इधर जाएगा देखो प्लस माइनस तो माइनस, इधर जाएगा तो प्लस m 2m प्लस n और m माइनस वन बटा m n। और आगे हम करेंगे, देखिए 2 यहाँ भी और यहाँ भी तो 2 से 2 आप काट सकते हैं। 2 कॉमन करके इससे काट दीजिए। a इक्वल टू आपका आ जाएगा n बटा m प्लस m प्लस m माइनस वन बटा m n। ये a का मान है। अब कह रहा है कि m प्लस n पदों का योगफल तो यस m प्लस n इक्वल टू m प्लस n बटा 2a। देखिए सूत्र होता है 2a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये बनेगा तो m प्लस n बटा 2। देखिए 2 और a का मान जो है हल करते हुए रखिए n बटा m प्लस n एक ब्रैकेट में m माइनस वन एक ब्रैकेट में बटा m n, ये a का मान हो गया। और फिर प्लस m प्लस n माइनस वन गुणा माइनस 2 और m प्लस n बटे में m n, ये पूरा बन गया। इसी को कैलकुलेट करना है। देखिए m प्लस n बटा 2। देखिए 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है तो कॉमन कर दीजिए तो 2 से 2 कट जाएगा। मतलब हम इस 2 से ये और ये काट सकते हैं। ठीक, तो कट गया तो यहाँ जो बचेगा, इसलिए हम थोड़ा कर दे रहे हैं ताकि स्पेस की जो कमी है उसकी भरपाई हो जाए, ज़्यादा हमको लिखना ना पड़े, लेकिन समझ में भी आना चाहिए आप लोगों को। देखिए अब यहाँ प्लस का चिन्ह है बीच में तो इसका एलसीएम m है, मतलब जब हम यहाँ करेंगे तो ये n स्क्वायर होगा और प्लस इसका गुणा कराएंगे तो m स्क्वायर माइनस
यम और प्लस ये यम का गुणा करेंगे तो यम स्क्वायर, यम का 1 में गुणा करेंगे माइनस यम, एन का एन में गुणा करेंगे तो यम एन और फिर माइनस एन और पूरे का बटा एम एन एलसीएम हो जाएगा। ठीक, और बीच में ये वाला माइनस प्लस माइनस कर देगा। आगे देखिए इसका पूरे का गुणा कराइए तो यम स्क्वायर प्लस यम एन और फिर प्लस यम एन फिर प्लस एन स्क्वायर माइनस एम माइनस एन और पूरे का बटा एम एन। ठीक, यहाँ और आगे चलते हैं। एम प्लस एन एक ब्रैकेट में ये बन जाएगा, दोनों का एलसीएम बराबर हो गया तो पूरे का बटा एम एन हो जाएगा। और आगे देखिए एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एम प्लस एम एन माइनस एन, अब माइनस अंदर गुणा कराओगे तो माइनस एम स्क्वायर माइनस एम एन माइनस एम एन माइनस एन स्क्वायर प्लस एम और प्लस एन। देखिए एम से एम कट गया, एन से एम कट गया, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कट गया, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया, एक प्लस में है एक माइनस में कट गया, बचा क्या एम प्लस एन बचा और गुणे में माइनस एम एन बटा एम एन, इससे ये कट गया, माइनस में ये आ गया अर्थात हम लिख सकते हैं माइनस एम प्लस एन, यही इसका आंसर होगा। ठीक, नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, अगर ना समझ में आए हो तो फिर से हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, जैसा भी लगे हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है और 6 नंबर का सवाल है तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक, हम लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए बच्चों, कह रहा है देखिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। कहने का मतलब यह है कि एक वृत्त है और एक बाह्य बिंदु जो इस पर स्पर्श रेखा डालता है, ठीक, स्पर्श रेखा ये बन गई और यहां से ये स्पर्श कोण बन गया। कह रहा है किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, यह कोण, और बिंदुओं को मिलाने रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, यह कोण जो है आंतरिक कोण संपूरक है। मतलब ये अगर P है, ये Q है, ये O है, ये R है। ठीक, तो देखो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या, कोण POQ, कोण POQ प्लस कोण PRQ इक्वल टू 180 डिग्री, यही प्रूव करना है। ठीक, तो बहुत ही सिंपल तरीके से देखिए कि अब देखिए, चलिए हल में आइए या उपपत्ति में आइए। देखिए यह आप सभी जानते हैं कि किसी भी वृत्त पर जो स्पर्श रेखा है वह त्रिज्या पर लंब हो जाती है, या त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि उपपत्ति में आए या हल में आए, अगर उपपत्ति लिख लें, देखें तो पहले तो स्पर्श रेखाएं हमेशा समान होती हैं। मतलब हम लिख सकते हैं क्या कि यहां से OP जो है वो लंब है PR पर, ठीक, और OQ जो है वह भी लंब है QR पर। मतलब ये समकोण बना और ये भी क्या बना, समकोण बना। ये कैसे है, ये प्रमेय से है, प्रमेय से। ठीक, तो अब देखिए कि कोण OPR बराबर 90 डिग्री होगा और OQR इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो इससे जाएंगे तो क्या होगा, कोण OPR प्लस कोण PRQ प्लस कोण RQO प्लस कोण QOP बराबर 360 डिग्री। ठीक, अब इसमें से दो कोण आपको पता है, OPR बराबर 90 प्लस PRO प्लस
ओ क्यू आर बराबर 90, तो कोण पी आर क्यू प्लस 90 प्लस कोण क्यू ओ पी इज इक्वल टू 360 डिग्री, कोण पी आर क्यू प्लस कोण ओ क्यू ओ पी बराबर 360 माइनस 180, तो आपका हो जाएगा कोण पी ओ क्यू प्लस कोण पी आर क्यू, हम इसको पी आर क्यू और इसको पी ओ क्यू लिख सकते हैं, बराबर 180 डिग्री, 360 में 180 घटाएंगे 180, तो यही प्रूव करना था। प्रूव अर्थात संपूरक कोण होगा, ये कोण और ये कोण मिला के 180 आ गया, संपूरक कोण हो गया। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए, जैसा भी लगे कमेंट में जरूर बताइए। हम लेते हैं अगला प्रश्न। हाँ देखिए, मान लीजिए एक बिंदु और एक बिंदु ये है, ये ए है, ये बी है, ये -6, 10 है और ये 3, -8 है, इनको जोड़ने वाला एक बिंदु है -4, 6 है, तो यह m1 अनुपात m2 के अनुपात में इसको विभाजित कर रहा है, तो m1 m2 के मान निकालें। देखिए, तो x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 होता है। हल करिए, x का मान -4 इज इक्वल टू m1 गुणे x2 3 प्लस m2 गुणे -6 बटा m1 प्लस m2, इस दोनों का गुणा यहाँ होगा -4m1 -4m2 इज इक्वल टू 3m1 -6m2, तो -4m1 -3m1 इज इक्वल टू 4m2 -6m2 -7m1 बराबर -2m2, तो m1 बटा m2 बराबर -2 अपॉन -7 माइनस कट जाएगा, m1 अनुपात m2 बराबर 2:7, यही इसका आंसर होगा। नोट कर लीजिए, जैसा भी लगे कमेंट में जरूर बताइए। हम लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया गया 0 से 20 20 40 40 60 60 80 80 100 100 120 120 40 और 12 पड़ता 6 8 10 12 6 5 3 दिया गया है। तो बहुलक निकालना है, तो ज्यादा कुछ इसमें नहीं करना, बस ये देखना है कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है। सबसे अधिक 12 है, तो यही होगा क्या, F1, और इसके जस्ट ऊपर क्या हो जाएगा F0, इसके जस्ट नीचे क्या होगा F2, इसके जस्ट सामने L, ये हो जाएगा। ठीक, अब आप क्या करेंगे, बहुलक बराबर L प्लस 2F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 अपॉन F2। देखिए प्यारे बच्चों, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है। तो L का मान आपका 60 प्लस F1 12 माइनस F0 10 बटा 2 गुणा 12 माइनस 10 माइनस 6 इंटू H का मान 20। देखो इसका अंतराल 20 है, तो आगे देखें 60 प्लस 2 बटा 12 गुना 24 माइनस 16 और गुणा 20, 60 प्लस 20 दूना 40 बटा 16 4 20 4 24 मतलब 8 8 पंचे 40, 60 प्लस 5 अर्थात 65, इसका आंसर हो जाएगा। आप नोट कर लें, फिर जैसा भी लगे कमेंट में बताएं। हम लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, देखा समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। 3 दूना 6, तो फैक्टर करोगे तो -√6x माइनस √6x और प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें आपको मिलेगा √3x, कॉमन कर लोगे तो √3x माइनस √2 बच जाएगा। इसमें आपको माइनस
2 कॉमन कर लो तो बचेगा √3x माइनस √2 बराबर 0। √3x माइनस √2 एक ब्रैकेट में और √3x माइनस √2 एक ब्रैकेट में बराबर 0। यहाँ लिख सकते हो √3x माइनस √2 बराबर 0, तो √3x बराबर √2, तो x बराबर √2 बटा √3, यही इसको आंसर हो जाएगा। और यहाँ भी x बराबर √2 बटा √3, या इसको आप 2/3 ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये इसके दो मूल हो गए, इसको नोट कर लीजिए। हम लेते हैं अगला प्रश्न। हाँ देखिए, 867 का 255 का लासा मासा ज्ञात कीजिए, देखिए पहले 867 का फैक्टर करिए तो 3 दूना 6, 2 बच गया, 3 8 24, 3 9 27, 17 17 में 289 और फिर 17 51 17, 255 करोगे तो 5 25 25, 5 51 5 और फिर 3 51 3 7 21, फिर 17 51 17। अब अगर मासा लिखोगे, देखो 17 यहाँ भी है 17 यहाँ भी है, तो यही मासा बराबर 17 हो जाएगा। और अगर लासा लिखोगे तो जो मिल रहा है पहले उसको लिख लीजिए, फिर शेष जो बचा हो 3 इसमें बचा है, और रुकिए मासा बराबर 17 मैच कर रहा है और 3 भी मैच कर रहा है, तो मासा 17 × 3 बराबर 51 हो जाएगा। और एलसीएम 17 × 3 तो होगा ही, और यहाँ 17 बच गया तो 17 और गुणा 5 हो जाएगा। तो अब आप लिखिएगा 17 × 51 और गुणा 17 × 5, फिर 17 × 17 7 हासिल लगा 1, 17 × 5 85, 1 86 और फिर गुणा 5, 5 7 35 की 5 हासिल लगा 3, 5 6 30, 3 33 की 3 हासिल लगा 3, 5 8 40, 3 43। यह इसका लासा हो जाएगा या इसका मासा हो जाएगा। नोट कर लीजिए, जैसा भी लगे कमेंट में बताएं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।